हेलो फ्रेंड, आज मैं बायोलॉजी के एसपीडी बुक का बायोलॉजी फल के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे फल में कौन सा क्या सा पाया जाता है। सबसे पहले फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी के फल बनता है किससे? निषेचन के द्वारा अंडाशय से। उसके बाद बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन का खोज इनके सर्वप्रथम किसने किया था? स्टार्च वर्गर ने। उसके बाद नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है निषेचन कहलाता है। उसके सबसे बड़ा बीजाणु होता है साइकस में जीवित जीवाणु साइकस। जीवित जीवाणु कौन सा है? साइकस। उसके बाद जिस फल को बनाने में पुरुष का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे क्या कहलाता है? सतफल कहलाता है। उसके बाद जिस फल को बनाने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग मतलब पुष्पासन या बाह्यदल भी भाग लेते हैं उसे क्या कहलाता है? असतफल। जैसे सतफल के उदाहरण कौन सा? मटर है, आम है। उसके बाद असतफल कौन सा है? सेब है, नाशपाती, कटहल। उसके बाद सारोसिस फल क्या कहलाता है? सारोसिस फल सतहुत, अनानास, कटहल। उसके बाद आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? मध्य फल भित्ति। अगला है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कहलाता है क्या? फल भित्ति खाया जाता है। उसके बाद लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? एरिल। उसके बाद नारियल का खाने योग्य भाग कौन होता है? भ्रूणपोष। फल गोभी का खाने योग्य कौन सा भाग है? पुष्पक्रम। अगला है कि फल के बारे में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। पौधे में का जनन अंग कहलाता है पुष्प मतलब फूल। उसके बाद पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। उसके बाद फूलों की खेती कहलाता है फ्लोरिकल्चर। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर। पुष्प का मादा अंग कहलाता है अंडपक मतलब अंडेपल। कापेल। उसके सबसे छोटा पुष्प कहलाता है बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प कहलाता है रेफ्लेसिया। उसके बाद पादप उत्तक में पहला है कोशिकाओं का समूह किसकी उत्पत्ति संरचना का तथा कार्य समान होता है इसलिए क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? उत्तक शब्द का सर्वप्रथम किसने किया? बीचर ने। फिर अगला है तो ये शरीर में उत्तकों का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। जैलम एवं फ्लोएम होता है संवहनीय उत्तक। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। पौधे की जड़ों तथा द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है कौन? जाइलम। उसके शरीर के उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है कौन? संयोजी उत्तक। फिर रक्त एक प्रकार के क्या है? संयोजी उत्तक है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। पेड़ एवं वह पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाता है? क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरीन एवं सूर्य का प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कहलाता है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? बैगनी, नीला, लाल रंग को। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है कहाँ? लाल रंग के प्रकाश में। उसके प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होता है क्या? बैगनी रंग के प्रकाश। उसके प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता मतलब उपचयन होता है जल से। उसके प्रकाश संश्लेषण के अपघटन के लिए ऊर्जा नहीं मिलती है कहाँ? प्रकाश से। उसके प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर योग होता है फॉस्फोग्लिसरीन अम्ल। उसके ऑक्सीजन में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सौर विकिरण। फिर अगला है हार्मोन से पादप हार्मोन प्रमुख पादप हार्मोन कौन सा? ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन, साइटोकाइनिन। वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है कौन सा? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है कौन? एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। उसके खाना खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन कौन? ऑक्सिन। उसके बाद ऑक्सिन की खोज डार्विन ने 1880 ईस्वी में। उसके बाद सबसे किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करते हैं? किसका किया जाता है? तो किया जाता है ये खरपतवार नष्ट करने के लिए ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 2,4-D है क्या? एक खरपतवार फरनासी। उसके बाद गैसीय रूप में पाए जाने वाले हार्मोन एथिलीन की खोज बर्ग ने 1962 ईस्वी में। उसके फलों को पकाने में सहायता होता है एथिलीन। उसके पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है एथिलीन। उसके बोने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन की खोज कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायता होता है साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1951 ईस्वी में किया। फूल खिलने वाला हार्मोन कौन है? फ्लोरीजेन। उसके ट्रीटमेंट है कार्बोक्सिलिन अवश्य पौधे के जख्मों को भरता है कौन? ट्रोमेटिन। अब अगला है कि
पादप रोग के बारे में। पादप रोग, तंबाकू का मोजेक रोग होता है क्या, विषाणु से। उसके बाद आलू का सिंथिक रोग होता है, जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग होता है, जब कवक से। उसके गन्ना में लाल सरण रोग होता है, कवक से। गन्ना धान का अंगवाड़ी रोग का कारण है, जेनेथ्रोमोनास नामक जीवाणु। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। उसके बाद घड़ित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। उसके अग्नि नीरजता रोग संबंधित है सेब से। धान में खेरा रोग होता है जस्ते की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। उसके बंची टॉप रोग संबंधित है केला से। बंची टॉप रोग किससे होता है, केला में। टिका रोग संबंधित है मूंगफली से। उसके बाद मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी से। नींबू में डायबेक तथा लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर तंबाकू के कमी के कारण। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है जस्ते की कमी के कारण। उसके बाद फल गोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निष्क्रोशित रोग होता है कौन सा, बोरोन की कमी से। उसके बाद है वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, लौंग प्राप्त होता है पुष्प सूक्ष्म पुष्प की कली से। उसके बाद हींग प्राप्त होता है पौधे की जड़ों से। कॉर्क प्राप्त होता है ओक वृक्ष की छाल से। ओक का वास्तविक नाम क्या है, क्वेकर सुबर। उसके बाद हेरोन प्राप्त होता है हफीम पोस्ता से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य